स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। एयर इंडिया ने मंगलवार को इतिहास की सबसे बड़ी डील की है। जी हां, एयर इंडिया ने 470 नए विमानों को खरीदने की डील की है। ये इतिहास की सबसे बड़ी डील कही जा रही है। फ्रांस के एयरबस से 250 और अमेरिका के बोइंग से 220 विमान खरीदे जाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसे एक ऐतिहासिक समझौता करार दिया है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस डील को लेकर खुशी जाहिर की है। टाटा ग्रुप अपने बेड़े के आकार और संचालन का विस्तार करने के लिए मंगलवार को फ्रांस और अमेरिका की कंपनियों के साथ ऐतिहासिक विमान समझौता किया है। एयर इंडिया लगभग 470 नए विमान खरीदने जा रही है। फ्रांस की एयरबस से एयर इंडिया 250 नए एयरक्राफ्ट खरीदेगी। वहीं अमेरिका की अगर बात की जाए तो अमेरिका के बोइंग से उसने 220 विमानों के लिए समझौता किया है। एयर इंडिया $34 अरब में 220 विमान खरीदेगी। इसके अलावा 70 और विमान खरीदने का विकल्प होगा। इससे कुल सौदा $45.9 अरब बैठेगा। आपको बता दें, सबसे बड़े विमान सौदे में से एक में एयरबस से 250 विमान खरीदेगा। आपको बता दें, इस सौदे में 40 A350 चौड़े और लंबी दूरी के विमान और 210 संकीर्ण आकार के विमान शामिल होंगे। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने मंगलवार को इस बारे में जानकारी देते हुए ये कहा है कि एयर इंडिया ने एयरबस से 250 विमान हासिल करने के आशय पत्र पर साइन भी किए हैं। इसमें 40 वाइड बॉडी A350 प्लेन और 210 नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट शामिल होंगे। एयर इंडिया के बारे में बात करते हुए उन्होंने ये कहा है कि इस परियोजना में बहुत सारी भावनाएं शामिल हैं। 1 अरब लोग चाहते हैं कि एयर इंडिया बहुत सफल हो। ये टाटा की ओर से जानकारी दी गई है। तो वहीं इस डील के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ फोन पर बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने भारत और अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने पर संतोष जाहिर किया है। मोदी ने एक ट्वीट में ये कहा है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ बात करके बेहद खुशी हुई है। भारत अमेरिका व्यापक और वैश्विक साझेदारी को और गहरा बनाने के लिए जारी और नई पहलों की समीक्षा के लिए लगातार चर्चा कर रहे हैं। हम ऐतिहासिक एयर इंडिया और बोइंग समझौते का स्वागत करते हैं, जो दोनों देशों में नए अवसर पैदा करने में मदद करेगा। आपको बता दें, इससे पहले एयर इंडिया की अमेरिका और फ्रांस के साथ जो विमानों की डील हुई है, इसको लेकर पीएमओ ने ये ट्वीट करते हुए कहा कि मोदी और बाइडेन ने भारत अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी प्रगाढ़ होने पर संतोष जाहिर किया है, जिसके परिणाम स्वरूप सभी क्षेत्रों में मजबूत विकास हुआ है। पीएमओ ने ये भी कहा कि दोनों देशों ने एयर इंडिया और बोइंग के बीच एक ऐतिहासिक समझौता किया है, उसकी घोषणा की है, जिसका स्वागत वो करते हैं और इसे पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग का एक शानदार उदाहरण भी बताया गया है, जो दोनों देशों में रोजगार के नए अवसर पैदा करने में मदद करेगा। ये पीएमओ की ओर से ट्वीट किया गया था। वहीं एयर इंडिया अमेरिकी विमान निर्माण कंपनी बोइंग के 220 विमान खरीदेगी। इस सौदे पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करते हुए प्रतिक्रिया जाहिर की और इसे एक ऐतिहासिक समझौता उन्होंने करार दिया है। व्हाइट हाउस द्वारा जारी राष्ट्रपति के बयान में ये कहा गया कि उनकी घोषणा अमेरिका भारत आर्थिक साझेदारी की ताकत को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर मैं अपनी साझेदारी को और भी गहरा करने की उम्मीद जाहिर करता हूं, क्योंकि हम साझा वैश्विक चुनौतियों का सामना जारी रखते हैं। सभी के लिए एक अधिक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य का निर्माण होगा। ये उम्मीद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से जाहिर की गई है। फिलहाल आपको ये बता दें कि एयर इंडिया ने फ्रांस और अमेरिका के साथ विमानों को लेकर जो डील की है,
उसमें फ्रांस के एयरबस से 250 और अमेरिका के बोइंग से 220 विमान खरीदे जाएंगे। इनमें से 40 बड़े आकार के विमान होंगे। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने मंगलवार को जो अपना बयान दिया है उसमें जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सौदे को ऐतिहासिक करार दिया है। ये भारत और फ्रांस के रिश्तों में मजबूती को दिखाता है। एयरलाइन अपने बेड़े और परिचालन का विस्तार करने की तैयारी कर रही है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। साथ ही आपको ये बता दें कि 17 सालों में ये पहला मौका है जबकि एयर इंडिया विमान खरीद के ऑर्डर देने जा रही है। टाटा ग्रुप के स्वामित्व में आने के बाद ये एयर इंडिया का पहला ऑर्डर होगा। टाटा ग्रुप के स्वामित्व वाली एयरलाइन एयरबस से 40 बड़े आकार के A350 और 210 छोटे आकार के विमान खरीदेगी, ये भी जानकारी सामने आई है। एक ऑनलाइन बैठक में चंद्रशेखरन ने ये कहा है कि इन विमानों की खरीद के लिए एयरबस के साथ आशय पत्र पर साइन हो चुके हैं। इस बैठक में अन्य लोगों के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रो भी मौजूद रहे, ये जानकारी भी उनकी तरफ से दी गई है। तो कुल मिलाकर ये इतिहास की एक सबसे बड़ी डील है जो कि भारत की अमेरिका और साथ ही फ्रांस के साथ हुई है, जिसमें आपको बता दें एयर इंडिया ने 470 नए विमानों को खरीदने की ये डील की है, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक ऐतिहासिक समझौता बताया है और कहा है कि ये दोनों ही देशों के लिए दरअसल अच्छी बात है, रोजगार के अवसर पैदा होंगे। तो वहीं फ्रांस के साथ किस तरीके से भारत दरअसल अपनी मित्रता और साथ ही जो भारत के फ्रांस के साथ संबंध रहे हैं उन्हें मजबूत कर रहा है, ये कहीं ना कहीं ये डील साफ तौर पर दिखाती है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बातचीत की है। इस डील को ऐतिहासिक बताते हुए अंतरिक्ष, सेमीकंडक्टर, आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा सह उत्पादन और सह विकास समेत कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की गहरी इच्छा इस बातचीत में जाहिर की गई है। पीएमओ की ओर से जारी एक बयान में ये तमाम जानकारी दी गई है, जिसमें ये कहा गया है कि दोनों देशों के नेताओं के बीच गर्मजोशी और सार्थक बातचीत हुई है। पीएम मोदी ने एक ट्वीट में ये कहा है कि जो बाइडेन के साथ बातचीत करके खुशी हुई। भारत अमेरिका व्यापक और वैश्विक साझेदारी को और गहरा बनाने के लिए जारी और नई पहलों की समीक्षा के लिए लगातार चर्चा कर रहा है। हम ऐतिहासिक एयर इंडिया बोइंग समझौते का स्वागत करते हैं, जो कि दोनों देशों में कई नए अवसर पैदा करेगा। ये जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए दी है। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत बड़ी डील है जो कि टाटा ग्रुप जो है अपने बेड़े को आकार और संचालन का विस्तार करने के लिए ये डील उनकी तरफ से की गई है और ये एक इतिहास की सबसे बड़ी डील कही जा रही है। जिस तरीके से एयर इंडिया ने 470 नए विमानों को खरीदने की ये डील की है, आंकड़ा 500 तक पहुंच सकता है और ये इस डील पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। फ्रांस और अमेरिका के साथ दोनों देशों ने खुशी जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस समझौते को ऐतिहासिक करार दिया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।